नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हम इटार ग्राम पंचायत के करियाझर गांव में हैं और करियाझर गांव में आज बिरसा मुंडा की जयंती पर पंडित बालेन्द्र शुक्ला जी द्वारा अपनी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह यात्रा 13 फरवरी तक लगातार अनवरत जारी रहेगी और बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ही उनके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि इस यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए। जो बिरसा मुंडा गरीबों के हितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, उस जनता के लिए जो समाज से पिछड़ी हुई है या फिर जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहे, और उसी जयंती पर आज पदयात्रा की शुरुआत की गई है। तो बिरसा मुंडा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपने ये जो पदयात्रा शुरू की है किस उद्देश्य को लेकर? बिरसा मुंडा जी हमारे गरीबों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़े कि जंगलों में रह के बाँस के पत्ते खा करके और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि उनका 2000 रुपये इनाम घोषित किया गया था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री गरीबों के प्रति काफ़ी चिंतित हैं कि उनका उत्थान कैसे हो। यही मेरी मकसद थी कि हमको अमृत महोत्सव मनाने के का अवसर देश के आज़ाद कराने वाले लोगों के लिए मिला, तो हम सोचे कि गांव-गांव घूमें। वैसे कि करियाझर में हम 2-3 बार घूम चुके हैं, लेकिन यहाँ मूलभूत समस्या जो है, घर घर जाने का मेरी ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो घर घर लागू हो रहा कि नहीं लागू हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी करियाझर में एक समस्या ये है कि पानी, देश तो आज़ाद हो गया बिल्कुल, लेकिन यहाँ के जो नौकरशाह हैं वो कभी यहाँ आते नहीं हैं। और ये जो नाला बह रहा है, नाला में लोग शौच करते हैं और नाला के ही लोग पानी पीते हैं, और गर्मी का महीना आएगा पानी बंद हो जाएगा। यहाँ एक विकराल समस्या तो ये है। दूसरी विकराल समस्या यहाँ है कि लाइट तो है, इनसे पूछिए, खंभा ट्रांसफार्मर मेरा लगवाया हुआ खंभा था और आज भी वही ट्रांसफार्मर चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि आधे करियाझर में लोगों के लिए बिजली की सप्लाई नहीं हो रही, आज भी अंधेरे में लोग रह रहे हैं, इनको खंभा नहीं गड़ा। दूसरी इनकी समस्या है लाइट की। तीसरी समस्या यहाँ क्या है कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर रीवा पड़ता है। ये करियाझर काला पानी बोला जाता है, लोग पुराने ज़माने बोलते थे कि काला पानी है। यहाँ सबसे बड़ी तीसरी समस्या क्या है कि यहाँ 5 बेड की हॉस्पिटल होना अति आवश्यक है। अगर कोई यहाँ मरीज हो गया तो रीवा ले जाने वाला भी मरीज हो जाता है। चौथी समस्या यहाँ है कि जहाँ आप वहाँ से मुड़ते हैं मोहनिया घाटी से, और इनके करियाझर तक रोड नहीं है, 8 किलोमीटर। ये रोड का डमरीकरण होना आवश्यक है। तो मेरा मानना ये है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना दे रहे हैं और मैं यहाँ करीब करीब लोगों को आवास योजना मिला है। पेंशन कुछ ऐसी महिलाएं मुझे मिली हैं जिन जो 60, 70, 75 साल की हो गई, उनको पेंशन नहीं मिली है। उनको मैं कहा हूँ, उनका नाम नोट किया हूँ और ये बात मैं ऊपर तक पहुँचाऊँगा कि इनको ये योजना का लाभ मिले। बाकी तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आज़ादी कितने साल, 75 साल बीत जाने के बाद भी ये लोग पानी, बिजली से वंचित हैं। ऐसा क्यों है? जनप्रतिनिधि इनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। लाइट आ गई है, लाइट जल रही है। अब जितने घर बनेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो घर बनेंगे। बिल्कुल। जो पुराने घर बने थे उनके लिए लाइट लगी है। अब जो नई जनसंख्या बनी है, नए घर बने हैं, इनके लिए लाइट होनी आवश्यक है। तो अभी तक जिन घरों में आप गए वहाँ पर शासन की योजना का लाभ लोग ले रहे हैं? हाँ, शासन की योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। आवास योजना करीब करीब 50% यहाँ लोगों को मिल गया है। क्यों? 50% ऊपर यहाँ आवास योजना मिल गया है। जो गरीब जो जीवन में सोचा नहीं था कि हम 2 पक्का घर में रहेंगे, बेचारे किमाड़ नहीं लगे हैं। आप चलिए, मैं आपको घुमाता हूँ, घरों में किमाड़ नहीं है। उनके आज पक्के 2 कमरे मकान बन रहे हैं। उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अब कुछ कहने लायक है ही नहीं है। गेहूँ चाउर इनको खाने पाने के लिए मिल रहा है। इनकी जो मूलभूत है, जो अभी नए घर बने हैं, इनको लाइट की विकराल समस्या है, रोड की समस्या है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पानी। पानी के लिए ही तड़प रहे हैं। आप चलिए, मैं गाँवों में दिखाता हूँ, जो थोड़ा बहुत बोए रहे हैं वो सूखा शुरू हो गया है।
तो यह पानी की विकराल अच्छा, समस्या है। एक समस्या मैंने देखी कनेक्टिविटी की। यहाँ पर पहली बात तो नेटवर्क नहीं है। आज के डिजिटल युग में कनेक्टिविटी सबसे मायने रखती है किसी से कनेक्ट होने के लिए। शहर से एक दूरी होने का ये भी कारण है कि हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं डायरेक्ट। अगर आपसे समस्या शेयर करनी हो या फिर तमाम लोगों से, तो उस समस्या पर कैसे? देखिए, मैं विधायक नहीं हूँ। हम्म, विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, ये उत्तरदायित्व उनका बनता है, जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर मैं विधायक होता तो मैं करियाझर आया था तो पीछे पीछे एफडीएम को लाता, तहसीलदार को लाता, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को लाता और रोड जो रोक रहे हैं तुरंत नक्शा इंगित करवाता, रोड निकलवा देता। बिजली विभाग की को लाता और ट्रांसफार्मर गड़वाना शुरू कर देता। नहीं था तो मैं विधायक निधि देता पैसा ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए। पानी के लिए जो विकराल समस्या है, तो पानी के लिए मैं विधायक निधि से 10 हैंडपम्प करवा देते, बोर करवा 2-4 बोर करवा देते, तो इनका सिंचाई की भी व्यवस्था होती और पानी पीने के लिए व्यवस्था होती। तो ये विधायक जी का काम है, मैं विधायक नहीं हूँ। मैं मूल्यांकन करने चला हूँ। अगर मुझे जीवन में कभी भी अवसर मिला तो 50 साल का विकास देखिएगा और 5 साल का विकास देखिएगा, ये मैं आपसे वादा कराता हूँ। ये थे हमारे साथ पंडित बालेन्द्र शुक्ला जी, जिन्होंने बिरसा मुंडा जयंती पर घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उन तमाम घरों पर जाकर ये भी जान रहे हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं या नहीं। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।